हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की दिन की शुरुआत सबसे पहले लाइब्रेरी जाने से होती है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, इसलिए सुबह की जो उठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है वो नहीं हुई। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आई हूँ और लाइब्रेरी आके आज मैंने सोचा है कि जो मेरे 7th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर बचे हैं उसे मैं एनी हाउ कंप्लीट कर दूँ। बस एक लाइट चैप्टर रह जाएगा, तो लाइट को मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ने जाती हूँ क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए मैं उसे मे भी कल करूँगी। क्योंकि अभी तो मैं जो चैप्टर बच गए वो और उसके जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो करूँगी बस। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मतलब 4-5 चैप्टर है अभी, तो मैं इसमें साथ 4 करूँगी और एक मैं कल के लिए छोड़ूंगी। और कल से मैं 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी शुरू करूँगी। और अब तो जितना जल्दी सारा सिलेबस ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। यहाँ आईडीओ का एग्ज़ाम, फिर जुलाई में बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो बिल्कुल बवंडर क्रिएट हो गया है। एकदम कमर कस के लगनी पड़ेगी पढ़ाई पे। तो बिल्कुल मैं आज इसको ख़त्म करके, और मेरी आपसे बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप एनसीईआरटी करें तो उसके पीछे जो अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं, चाहे आप कोई भी एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखें, ज़रूर करें और याद करें। जो आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं कि आपको सब आता ही होगा, जो आपको नहीं आता उसे गूगल पे जाएँ, सर्च करें। गूगल में बथेरी ऐसी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे फिर मैंने एक वो देखा जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो रखा है ना, उसके बाद मैं बीच बीच में ऐसा कुछ देख लेती हूँ करंट के टॉपिक में। वो मैं चारों चैप्टर मैंने कर लिया है साइंस का, और करने के बाद अभी एक चैप्टर लाइट रह गया, तो लाइट में कल करूँगी और फिर 8th क्लास का तो मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर कल शुरू किया था। उसमें सर ने बस इतना ही पढ़ाया था, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड इवन नंबर, ये सब, परिमेय संख्या, पूर्णांक, तो ये सब जो होता है। बिल्कुल अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप ये सारे क्वेश्चंस टैकल ही नहीं कर सकते हैं। तो कल सर ने वो सब बता दिया था। तो मैं आज क्लास करने से पहले उन सब का एक बार रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना रिवीजन के आगे बढ़ना बिल्कुल ऐसा होता है कि आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रही है, बस आपने उसका नींव नहीं दिया है, तो ऑब्वियस है ना वो बिल्डिंग ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप माने चाहे ना माने, अब ऐसे भी जो भी कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसको पता ही होगा कि रिवीजन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितना मेजर रोल प्ले करता है। तो वही अभी मैं इसका रिवीजन करूंगी सारा, और जो क्वेश्चंस भी कल सर ने करवाए थे मैं उसका भी एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैथ की क्लास करनी स्टार्ट करी है, क्योंकि अभी ये दोनों चैप्टर ना बहुत बड़े बड़े, मतलब क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर और सिंप्लीफिकेशन, तो ये दोनों बड़े चैप्टर हैं। इसके बाद में अभी मेरा पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, तो इंटरेस्ट भी करना है। और मैं चाहती हूँ फरवरी में मैथ तो मेरा सारा हो जाए एनी हाउ। तो मैं देखती हूँ हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्या हो ही जाएगा, करना चाहेंगे तो बिल्कुल वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है टाइम बर्बाद करने के लिए। और जो लोग भी फॉर्म आने का इंतजार करें, स्पेशली बीपीएससी का, तो उससे पहले जो भी एग्जाम के डॉक्यूमेंट लगते हैं आप प्लीज़ उसको इकट्ठा कर लें, क्योंकि एंड टाइम पे आप कुछ भी बनवाएं और फॉर्म भरने से रह जाए तो वो बिल्कुल नहीं। तो मैं भी सोच रही हूँ आजकल मैं अपना डोमिसाइल वगैरह दोबारा से बनवा लेती हूँ। मतलब बेसिकली मुझे खुद ही बनाना है लैपटॉप से, तो मैं 1-2 दिन में देखूंगी, बिल्कुल अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट का काम रहने नहीं देना चाहती हूँ। और कोई था जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन का पूछा था कि मैं ग्रेजुएशन में हूँ, एग्ज़ाम दे सकती हूँ कि नहीं। हालांकि मैंने वहाँ रिप्लाई कर दिया था, बट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन, मतलब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास आपके डिग्री और मार्कशीट होने चाहिए, तब आप बीपीएससी का एग्जाम भर सकते हैं। अदरवाइज तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके लिए आप नहीं फिल कर सकते हैं, सॉरी टू से, बट यही रियलिटी है। तो अगर आपके पास डिग्री, आपको ऐसा लगता है कि जब फॉर्म आएगा बीपीएससी का उससे पहले डिग्री और रिजल्ट आपके हाथ में होता है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकते हैं। और कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल तो देना ही है ना, तो आप पढ़ाई तो अपना जारी रख ही सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करंट अफेयर करा है बिहार का नवंबर का करंट अफेयर, क्योंकि मैंने नेशनल इंटरनेशनल कर लिया था, बिहार का रह रहा था, तो मुझे बिहार का भी करना था। क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बिहार का करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बिल्कुल छोड़ के चल नहीं सकते। और करंट अफेयर को मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। और मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप भी बिल्कुल करंट अफेयर को ना छोड़ें, क्योंकि जितना बवंडर क्रिएट करा है ना करंट अफेयर ने मेरी लाइफ में, आई डोंट थिंक कि उतना और कोई सब्जेक्ट मुझे इतना हार्ड लगता है जितना मुझे करंट अफेयर अब हार्ड लगने लगा है। हालांकि मैं डेली करंट अफेयर करती हूँ, मैगजीन भी, फिर भी इतना दिमाग में सब मिक्स मैच हो जाता है। तो आज इतना ही पढ़ा है बेसिकली मैंने। और भी मैंने हिस्ट्री क्या था, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और ये रास्ते चलते हुए मैंने कुछ चटर पटर चटोरी जुबानी को कंट्रोल करने के लिए कुछ खा लिया। और यहाँ पे ये सब, दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है वैसे। बिहार पता नहीं क्या, बिहार से भी आई हुआ, इतनी ठंड नहीं थी, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये आग तापना मस्ट है। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टेड इन दिस ब्लॉग। तो कंटिन्यू विथ मी, बाय बाय। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।